नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य की जो स्थापत्य कला है और जो संस्कृति है वह किस प्रकार की है और क्यों गुप्त काल को सांस्कृतिक विरासत का स्वर्ण युग कहा जाता है, वह सब कुछ हम समझेंगे। यह वीडियो आपका प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है उसके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये जानते हैं गुप्त काल की सांस्कृतिक व्यवस्था के विषय में। तो जो हम देखते हैं गुप्त काल में वह कला का विकास बहुत उच्च स्तर पर होता है और इसीलिए स्वर्णिम काल कहा जाता है इसको। भारतीय कला के विकास में जो मंदिर निर्माण है उनमें हम देखेंगे कि अब रॉक कट मंदिरों की जो परंपरा थी पहले की, उनका विकास होता है और वह प्रमुख भूमिका में आ जाते हैं। रॉक कट मंदिरों का मतलब जो पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाए जाते हैं वह बड़ी मात्रा में हमको मिलेंगे। हालांकि मंदिरों की चोटी पर जो नक्काशी का काम है और जो शिखर की व्यवस्था है वह हमको अभी नहीं मिलेगी, वह बाद में विकसित हुई मिलेगी, लेकिन बड़ी मात्रा में मंदिर बनाए जाएंगे गुप्त काल में। इसके अलावा जो संस्कृत भाषा है उसको विशेष संरक्षण दिया जाएगा और जो कामकाज की भाषा है उस कामकाज की भाषा में भी हम संस्कृत भाषा का प्रभाव देखेंगे। जो दरबार है उसकी आधिकारिक भाषा के रूप में संस्कृत भाषा अब उभर कर आएगी। हम देख रहे थे जब मौर्य काल, तो वहां पर जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन अब आधिकारिक भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग किया जाएगा। जो शिलालेख हैं वह भी हमको संस्कृत में मिलेंगे और इसका प्रभाव हम देखेंगे बौद्ध धर्म पर और जैन धर्म पर कि अब जो इनके धर्म ग्रंथ हैं, स्पेशली महायान बौद्ध संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं वह भी अब संस्कृत भाषा को अपना लेंगे। अर्थात बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथ भी अब संस्कृत भाषा में लिखे जाएंगे। संस्कृत के महान कवि मिलेंगे जैसे कालिदास, व्याकरण के महान ज्ञाता मिलेंगे हमको। महाकाव्यों का जो अंतिम रूप से संकलन है जिसमें रामायण और महाभारत आते हैं वह भी हम देखते हैं। तो संस्कृत भाषा का विकास बहुत तेजी के साथ होता है गुप्त काल में। नवरत्न हम देखते हैं जो कि हमको गुप्त साम्राज्य में मिलते हैं, जिनमें अमर सिंह जो कि संस्कृत भाषा के कवि हैं, धन्वंतरी जो कि चिकित्सक हैं, हरिसेना जो कि कवि और लेखक हैं, कालिदास जो कि एक कवि और नाटककार के रूप में हमको मिलते हैं, कहापनका जो कि ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, शंकु जो कि वास्तुकार है, वराहमिहिर जो कि खगोलविद है और बृहद संहिता की इन्होंने रचना की है, वररुचि जो कि व्याकरण और संस्कृत के विद्वान है और बेतल भट्ट जो कि जादूगर हैं। तो इस तरह से नवरत्न हमको मिलते हैं गुप्त साम्राज्य में। कालिदास के विषय में अगर हम देखें तो इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। तो इनमें हमको अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम मिलता है। इनके प्रमुख काव्य अगर हम देखें तो रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव और मेघदूतम यह हमको मिलता है। तो आप ये ध्यान जरूर रखिएगा, परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि जो कुमार संभव है उसकी रचना किसने की है, मेघदूतम किसकी रचना है, रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने की है, अभिज्ञान शाकुंतलम किससे संबंधित है, किस काल से संबंधित है, या कालिदास किस काल से संबंधित है। तो वह सब कुछ आप ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट के विषय में एक स्पेशल चीज आप ध्यान रखिएगा कि यह नवरत्नों में शामिल नहीं है। अगर आर्यभट्ट का नाम देकर आपसे पूछा जाए कि यह गुप्त साम्राज्य के जो नवरत्न है उनमें शामिल है या नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि आर्यभट्ट नवरत्नों में नहीं है, लेकिन ज्यामिति, बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति इन सब पर इन्होंने प्रसिद्ध रचना की है जिसे कहेंगे आर्यभट्टयम। तो आर्यभट्टयम की रचना किसने की है? आर्यभट्ट ने, जो कि ज्यामिति, बीजगणित, अंकगणित और त्रिकोणमिति पर आधारित एक प्रमुख पुस्तक है। गुप्त काल में अगर हम धार्मिक व्यवस्था को देखें तो वहां पर ब्राह्मण धर्म जो है वह प्रमुख भूमिका में है, लेकिन उसके साथ जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है उसको भी पर्याप्त संरक्षण मिलता है। हमने देखा था भू अनुदान की व्यवस्था, और उस भू अनुदान की व्यवस्था में हमने देखा था कि जो ब्राह्मण है उनको बड़ी मात्रा में भू अनुदान किए जाते हैं, लेकिन जो जैन धर्म के लोग हैं और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं इनको भी भू अनुदान बड़ी मात्रा में मिलते हैं। और गुप्त काल में ही हम देखते हैं कि जो धन है वह बड़ी मात्रा में इन बौद्ध संघों में पहुंच जाता है, जो इन बौद्ध संघों के पतन का कारण बनता है बाद में। 3 तरह के हिंदू उपासक हम देखते हैं, जिसमें विष्णु जो कि उत्तर और मध्य भारत में है जिन्हें अलवर संत कहा जाता है, दक्षिण भारत में शिव के उपासक जिनको नैनार कहा जाता है, और शक्ति उपासना भी हमको मिलती है इस समय काल में जो कि पूर्व और मालाबार क्षेत्र में है। तो शिव उपासक नैनार, शिव का त्रिनेत्र आप याद रखिएगा कि तीसरा नेत्र है शिव का,
तो उससे आप कनेक्ट कर ले जाइएगा कि नैनार किससे संबंधित है, शिव से। विष्णु से संबंधित है अलवर संत, और इनका प्रभाव क्षेत्र कहाँ है, उत्तर और मध्य भारत में। जो शक्ति से संबंधित लोग हैं या जो देवी पूजा है वह हमको प्रभावशाली रूप में मिलती है, और मालाबार और पूर्व के क्षेत्रों में यह हमको दिखती है। कला के केंद्र के रूप में हम देखें तो अलग अलग क्षेत्रों का विकास होता है। जैसे मथुरा इसमें सबसे फेमस होगा। यहाँ पर जो लाल चित्तीदार पत्थर हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। जो दक्षिण वर्धन मूर्तियां हैं उनका निर्माण किया जाएगा। जो हिंदू देवता है और देवियां हैं उनकी बड़ी मात्रा में मूर्तियां बनाई जाएंगी। जैन मूर्तियों का सामान्यतः हमको अभाव दिखता है, मतलब सबसे प्रभावशाली हमको वैष्णव धर्म, फिर शैव धर्म, उसके बाद शक्ति पूजा, उसके बाद बौद्ध धर्म, और सबसे कम प्रभावशाली हमको मिलेगा कौन, जैन धर्म। सारनाथ को अगर हम देखें जो कि दूसरा प्रमुख केंद्र है, तो यहाँ पर भी मूर्ति निर्माण का काम किया जाता है। इस केंद्र में जो बौद्ध धर्म है और जो हिंदू धर्म है उन दोनों धर्मों की मूर्तियां बड़ी मात्रा में बनाई जाएंगी। यहाँ जो निर्माण होगा वह मुख्यतः श्वेत धूसर पत्थर से होगा, जो कि मिलेगा आपको कहाँ, चुनार के क्षेत्र में। पाटलिपुत्री जो इसका तीसरा प्रमुख क्षेत्र है, वहां पर हम देखें तो यहाँ हथुओं की जो मूर्तियां हैं वह बड़ी मात्रा में बनाई जाएंगी। तो मथुरा चित्तीदार पत्थर के लिए फेमस, सारनाथ श्वेत धूसर पत्थर के लिए फेमस, और पाटलिपुत्र मूर्ति निर्माण के लिए बहुत फेमस होगा। और मूर्तियां किसकी, धातुओं की। वास्तुकला के विषय में अगर हम देखें तो गुफाएं हमको बड़ी मात्रा में मिलती हैं, जिसमें अजंता की गुफा जो कि 200 से 650 ईस्वी के बीच निर्मित की गई है, एलोरा की गुफा, बाघ की गुफा, जूनागढ़ की गुफा, मंडपेश्वर की गुफा, उदयगिरी की गुफा, ये सारी गुफाएं हमको मिलती हैं। स्तूप में हम देखें अगर तो जो सारनाथ का धमेक स्तूप है वह भी इसी काल में निर्मित किया गया। धमेक स्तूप आप जरूर ध्यान रखिएगा कि यह मौर्य काल में या अशोक के काल में निर्मित नहीं हुआ है, यह गुप्त काल में निर्मित हुआ है। अब हम एक एक को देख लेते हैं। तो अजंता की गुफाओं को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बाघोर नदी है उसके किनारे जो सह्याद्री पर्वत माला है उनकी चट्टानों को काटकर इस गुफा का निर्माण किया गया है। इस गुफा में कुल 25 विहार हैं और 4 चैत्य हैं। अजंता की गुफाओं के विषय में अगर हम देखेंगे तो यह आपको संबंधित मिलेगी किससे, बौद्ध धर्म से। ये गुफाएं किससे संबंधित हैं ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अजंता किससे संबंधित है, एलोरा किससे संबंधित है, और बाघ की गुफाएं किससे संबंधित है। तो अजंता संबंधित है आपका किससे, बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफा में जो गुफा संख्या 16 है वह हमको वास्तुकला के सबसे अग्रणी भूमिका में मिलता है। जो गुफा संख्या 26 है वहां पर हमको जो बुद्ध की महापरिनिर्वाण की मुद्रा में बनी मूर्ति है वह दिखती है। जो गुफा संख्या 19 है वहां पर हमको नागराजा और उनकी पत्नी के चित्र मिलते हैं। इस अजंता की गुफा में हम देखेंगे कि एक चित्रकला मिलती है जिसको कहेंगे फ्रेंको चित्रकारी, जो कि बनाई गई है किसके द्वारा, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा और वाकाटक राजाओं के संरक्षण में। तो वाकाटक राजाओं के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा फ्रेंको चित्रकारी की गई है। फ्रेंको चित्रकारी क्या है, लेप लगाया जाता है गुफा की दीवारों पर और उस लेप पर बाद में चित्रकारी की जाती है, उसी को कहेंगे फ्रेंको चित्रकारी। तो वह हमको मिलती है। जो बौद्धवाद से संबंधित चित्र है उनमें हम देखें तो लाल रंगों का बड़ी विस्तृत रूप से प्रयोग दिखता है। इसके अलावा जो नीला रंग है वह हमको नहीं मिलता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अजंता की गुफा में हम देखेंगे कि इसकी जो 5 गुफाएं हैं वह हीनयान से संबंधित है और इसकी जो 4 गुफाएं हैं वह महायान से संबंधित है। तो अजंता की गुफाएं मेनली कनेक्टेड है किससे, बौद्ध धर्म से, और हीनयान और महायान दोनों की यहाँ गुफाएं मिलती हैं। हीनयान की गुफाएं ज्यादा हैं अर्थात 5 हैं और महायान की गुफाएं 4 हैं। एलोरा की गुफाएं अगर हम देखें तो यह भी हमको महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलते हैं और जो आपकी सह्याद्री पर्वत श्रेणी है वहीं पर हमको मिलती है। तो अजंता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा की गुफाएं हमको मिलती है। एलोरा की गुफाओं में हमको 32 गुफाएं मिलती हैं, जिसमें 16 ब्राह्मणीय शैली में, 12 बौद्ध शैली में और 4 जैन शैली में मिलती है। तो अजंता हम देख रहे थे बौद्ध धर्म से संबंधित, एलोरा हम देख रहे हैं जो ब्राह्मणवादी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित हमको मिलता है। इसका निर्माण 5वीं से 11वीं शताब्दियों के बीच हुआ है और जो इसकी गुफाएं हैं 1 से लेकर 12 तक वह बौद्ध धर्म से संबंधित, 13 से लेकर 29 तक यह हिंदू धर्म से संबंधित और 30 से लेकर 34 तक यह जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफा संख्या 10 को अगर हम देखें तो यह बौद्ध चैत्य के रूप में हमको मिलती है और विश्वकर्मा के नाम से विख्यात है। गुफा संख्या 14 यह रावण की खाई के नाम से विख्यात है। गुफा संख्या 15
यह दशावतार मंदिर के रूप में विख्यात है। गुफा संख्या 16 यह कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है और जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम है उनके संरक्षण में इसको बनाया गया है। औरंगजेब ने जो गुफा संख्या 16 है जो कि कैलाश मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, औरंगजेब ने इसको समाप्त करने की कोशिश की थी परंतु वह सफल नहीं हो पाया था। यह तथ्य आप ध्यान रखिएगा। आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि वह कौन सी गुफा है जिसको औरंगजेब ने समाप्त करने की कोशिश की थी। तो एलोरा की गुफा संख्या 16 जो कि कैलाश मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है उसको औरंगजेब ने समाप्त करने की कोशिश की थी परंतु वह सफल नहीं हो सका था। जो गुफा संख्या 32 है यह इंद्र सभा के रूप में प्रसिद्ध है और यह जैन धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 33 यह जगन्नाथ सभा के रूप में विख्यात है। यहाँ पर भी हमको फ्रैंको चित्रकारी दिखती है जो कि ताजा और गीले चूने पर चित्रकारी है। मतलब ताजा चूने को या गीले चूने को पत्थरों पर लगाया जाता है फिर उस पे रंगों का प्रयोग कर चित्रकारी की जाती है। अब हम देखें बाकी गुफाएं तो यह मध्य प्रदेश में है और 6वीं शताब्दी में निर्मित है। यहाँ पर 9 बौद्ध गुफाएं हैं और बाण नदी के किनारे यह स्थित है। यहाँ की जो चित्रकारी है वह काफी फेमस है और इतिहास की पुस्तकों में बाघ की गुफाओं के चित्र आपने बार बार देखे होंगे। यहाँ पर भी हम देखें तो फ्रैंको चित्रकारी हमको मिलती है। कुछ इस तरह की फ्रैंको चित्रकारी, व्हाइट बेस बनाया जाएगा और उस पे रंगों का प्रयोग करके चित्र बनाए जाएंगे, ऐसा आपको मिलेगा। जूनागढ़ की गुफाएं अगर हम देखें तो यह बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। गुजरात में यह स्थित है और यहाँ सबसे खास चीज मिलती है इसका प्रार्थना स्थल जो कि 30 से 35 फुट ऊंचे दुर्ग पर बनाया गया है और इसका नाम क्या है? ऊपरकोट। तो ऊपरकोट के नाम से जिसको जाना जाता है वह स्थल कहाँ है? जूनागढ़ की गुफा में। मंडपेश्वर की गुफाएं आपको मिलेंगी जो कि बोरीवली में स्थित है, मतलब महाराष्ट्र के क्षेत्र में, और इन्हें मोंटपेरिर गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोंटपेरिर गुफाएं किसको कहा जाता है तो वह मंडपेश्वर की गुफाएं हैं। इसमें भी 3 गुफाएं हैं, ब्राह्मण गुफा और ईसाई गुफा। यह दोनों हमको मिलती है। मतलब पहले ब्राह्मण गुफा थी और उसको बाद में ईसाई गुफा में परिवर्तित कर दिया गया। यह हमको मिलता है कहाँ? मंडपेश्वर की गुफा में। यहाँ पर नटराज, शिव और अर्धनारीश्वर रूप की मूर्तियां हमको मिलती हैं। फिर आती हैं आपकी उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 5वीं सदी में जो उदयगिरी की पहाड़ियां हैं उन पर जो भित्ति चित्र हैं और जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण किया गया है। वराह मूर्ति, शिव की मूर्ति, नरसिंह मूर्ति, नारायण और स्कंद की मूर्ति, यह सारी हमको मिलती है कहां पर? उदयगिरी की गुफाओं में। फिर आती है आपकी नासिक की गुफाएं। यह त्र्यंबक पर्वत श्रेणी में है, यह चीज आप ध्यान रखिएगा। और गोदावरी नदी यहीं से निकलती है। तो त्र्यंबक पर्वत से क्या निकलती है? गोदावरी नदी। और यहीं पर क्या है? नासिक की गुफाएं। यहाँ पर 23 बौद्ध गुफाएं प्रथम सदी की हमको मिलती है। मतलब बहुत पहले के काल की 23 बौद्ध गुफाएं भी हमको मिलती है। इन गुफाओं को पांडुलेनी के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं आपको मिलेंगी जो कि मुंबई के निकट है और यह हिंदू धर्म से संबंधित है। और त्रिमूर्ति जो आपको मिलेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश, वह भी आपको एलिफेंटा की गुफा में मिलेगी। जो रावण है उनके द्वारा जो कैलाश पर्वत उठाए हुए मूर्ति आपको दिखती है वह भी मिलेगी आपको कहाँ? एलिफेंटा की गुफा में। अब हम देख लेते हैं जो गुप्त काल है उसमें मूर्ति कला का विकास किस प्रकार से हुआ है। जो सारनाथ का क्षेत्र है उसके आसपास हम एक देखेंगे सारनाथ शैली की मूर्ति कला विकसित होगी। इस मूर्ति कला में हम देखें तो जो क्रीम रंग के बलुआ पत्थर है और जो धातु है उनका प्रयोग किया गया है। इस शैली की जो मूर्तियां देखेंगे उनमें हम नग्नता नहीं देखेंगे। मतलब पहले की जो आपको मूर्तियां मिलेंगी या अन्य क्षेत्रों की जो आपको मूर्तियां मिलेंगी उसमें मूर्तियों के ऊपर जो वस्त्र बनाए जाएंगे वह कम बनाए जाएंगे। लेकिन सारनाथ शैली की जो मूर्तियां आपको मिलेंगी उनमें मूर्तियों के ऊपर जो वस्त्र बनाए जाते हैं वह विस्तृत अवस्था में मिलेंगे। इन्हीं मूर्तियों में हम देखेंगे तो बुद्ध की जो धातु मूर्ति है या जिसको सुजानगंज की मूर्ति के नाम से जाना जाता है वह आपको मिलेगी। गुलाबी बलुआ पत्थरों का यहाँ प्रयोग होगा जो कि सोनभद्र क्षेत्र में पाया जाता है। मथुरा और अमरावती शैलियों का मिश्रण हमको यहाँ की मूर्ति कला में मिलेगी। इसमें बुद्ध के बड़े चित्र मिलेंगे और उनके चारों छोटे मूर्तियां आपको दिखेंगी। जो धातु मूर्ति है वह तांबे की हमको ज्यादा मिलेंगी और नालंदा क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध होगा। भित्ति चित्रों के विषय में अगर हम देखें, मतलब जो दीवारों पर चित्र बनाए जा रहे हैं उनके विषय में अगर हम देखें तो फ्रेंको चित्रकारी आपको मिलेगी जैसा पहले बताया। और इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होगा। मुख्यतः क्या होता था कि दीवारों को गाय के गोबर से, चिकनी मिट्टी से, आटे से,
चूने से इन सब से लिपाई की जाती थी और उसके बाद जब यह सूख जाते थे तो चूने से या फिर अन्य रंगों का प्रयोग करके, रंग कौन से, प्राकृतिक रंग, उनका प्रयोग करके चित्रकारी यहाँ की जाती थी। फाहियान और हुएनसांग अजंता की गुफा का विवरण अपनी यात्राओं में भी देते हैं। एक चित्रकारी आपको और समझ में आनी चाहिए जो कि है डूको चित्रकारी। यह जो डूको चित्रकारी है यह तेल का उपयोग करके बनाई जाती है और यह ज्यादा फेमस कहाँ है, यूरोपीय क्षेत्रों में। तो डूको चित्रकारी तेल का प्रयोग करके, मतलब बेस जो बनाया जाएगा वो तेल से, और जो फ्रेंको चित्रकारी है उस पे जो बेस बनाया जाएगा वो गोबर, चिकनी मिट्टी, आटे या फिर चूने से बनाया जाएगा। स्थापत्य कला के विषय में अगर हम देखें तो स्तंभ निर्माण हमको दिखते हैं जिनमें जो प्रयाग स्थित अशोक का स्तंभ है उस पर हमको समुद्रगुप्त की प्रशस्ति दिखती है जिसको हरिकेश ने उकेरा है। प्रयाग प्रशस्ति की चर्चा हमने की है। प्रयाग प्रशस्ति पे हरिकेश ने समुद्रगुप्त के विषय में लिखा है और इसी को कीर्ति स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। जो महरौली का क्षेत्र है या नई दिल्ली का क्षेत्र है वहां पर हमको एक स्तंभ मिलता है, महरौली का लौह स्तंभ, जिसके विषय में कहा जाता है कि इसको दिल्ली के संस्थापक अनंतपाल द्वारा लाया गया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी रचना करवाई थी या इसका निर्माण करवाया था और इसको गरुड़ स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। जो यह गरुड़ स्तंभ है इसके मुख्य भाग पर हम देखेंगे तो उसको कहेंगे गोल कुंभ, जो इसका तीसरा भाग है उसको कहेंगे फलका, और फलके के ऊपर जो चौथा भाग है उसको कहेंगे बोधिक। स्मारक स्तंभ भी हमको दिखते हैं जिसको कुमारगुप्त प्रथम ने स्वामी महासेन के मंदिर के स्मारक के रूप में विसलगढ़ में बनवाया था। स्कंदगुप्त ने भीतरी के क्षेत्र में भी भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की और एक स्तंभ का निर्माण करवाया। गुप्त नरेश जो भानुगुप्त है उनका सेनापति गोपराज एरड़ के युद्ध में मारा गया, जिसके स्मारक के रूप में भी हमको एक स्तंभ निर्मित मिलता है। तो कुमार संभव ने स्वामी महासेन मंदिर के स्मारक के रूप में विसलगढ़ में स्तंभ बनवाया। स्कंदगुप्त ने भगवान विष्णु के स्मारक के रूप में स्तंभ बनवाया। भानुगुप्त ने सेनापति गोपराज एरड़ के स्मारक के रूप में स्तंभ बनवाया। अब जो आपका ये एरड़ स्तंभ है इसी से आप ध्यान रखिएगा कि सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य हमको यहीं पर मिलता है। स्तूप और विहारों को अगर हम देखें तो सारनाथ का हमेक स्तूप सबसे फेमस है, जिसको 6ठी शताब्दी में बनवाया गया गुप्त काल के समय में। एक दूसरा स्तूप हमको राजगिरी में भी मिलता है जिसे कहा जाता है जरासंध की बैठक। तो जरासंध की बैठक के नाम से विख्यात जो राजगिरी में स्तूप है उसका निर्माण भी गुप्त काल में ही करवाया गया है। जो गुहाएं हैं उनके विषय में अगर हम देखें तो जैसा हमने पीछे देखा अजंता, एलोरा, उदयगिरी और बाघ की गुफाएं फेमस हैं। अजंता और बाघ की गुफाएं यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उदयगिरी की गुफाएं यह भागवत धर्म से संबंधित हैं। एलोरा की गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हमको मिलती हैं और बौद्ध और जैन धर्म से भी कनेक्टेड मिलती हैं। है कहां पर स्थित है? औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के। तो अजंता की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद क्षेत्र में, महाराष्ट्र के। इसमें 4 चैत्यगिरी और 25 विहार। अजंता की गुफा की जो गुफा संख्या 8 है, 9 है, 10 है, 12 है और 13 है, इनको गुप्त काल में नहीं बनवाया गया है, यह तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बाकी बची 24 गुफाएं हैं उनका निर्माण ही गुप्त काल में हुआ है। 19वीं गुफा जो इसकी है वह सर्वाधिक स्तूप की गुफा है, मतलब 19वीं गुफा में सबसे ज्यादा स्तूप आपको मिलेंगे। जो गुफा संख्या 10 है वह चैत्यगृह के रूप में सबसे प्राचीन है। अजंता की गुफाओं में जो विहार है इनके, उनमें जो गुफा संख्या 12 है और जो चैत्यगृह है उनमें जो गुफा संख्या 10 है वह सबसे फेमस है। तो विहारों के रूप में गुफा संख्या 12 और चैत्यों के रूप में गुफा संख्या 10 सबसे फेमस है। इन गुफाओं के नंबरिंग आपको इतने डिटेल में इसलिए दी जा रही है क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर उठा के आप देखिएगा इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं। हालांकि बहुत टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर टफ क्वेश्चन भी आए तो वो आप अटेंड करने की हालत में हो, इसलिए इतना डीप डाउन जाके आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा हम देखें जो उदयगिरी की गुफाएं हैं यह विदिशा के पास है और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल और कुमारगुप्त प्रथम के काल में इनका निर्माण हुआ है। ब्राह्मण धर्म से यह संबंधित है। बाघ की गुफाएं देखें तो यह विंध्य श्रेणी में हमको मिलती है और बाघ नदी के किनारे है और जो मांडू स्थल है मध्य प्रदेश का वहीं यह स्थित है। इसका संबंध महायान संप्रदाय से हमको मिलता है। एलोरा की गुफाएं यह महाराष्ट्र में स्थित है और कहा औरंगाबाद में। 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ब्राह्मण और जैन धर्म की गुफाएं भी मिलती हैं। तो अजंता और बाघ की गुफाएं यह संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। उदयगिरी की गुफा भागवत धर्म से। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है आपकी एलोरा की गुफा। तो अजंता और बाघ
यह दोनों संबंधित है बौद्ध से, उदयगिरी भागवत से, एलोरा ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों से यह संबंधित है। मंदिर निर्माण के विषय में अगर हम देखें जो सबसे फेमस है गुप्त काल में, तो उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत में बड़ी संख्या में मंदिर बनाए गए हैं गुप्त काल में। इन मंदिरों में एक खास चीज आप देखेंगे कि जो गारा है या जो ज्वाइंटिंग मटेरियल है, उस मटेरियल का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब बिना ज्वाइंटिंग मटेरियल्स के इन मंदिरों को बनाया गया है। जो मंदिर के शिखर हैं और उनके प्रवेश द्वार हैं, उन पर ललाट बिंबों का निर्माण हमको इसी युग में दिखता है। मंदिर निर्माण में एक खास चीज आप और देखेंगे कि जो ईंटों का प्रयोग है वह सर्वप्रथम इसी काल में हमको दिखता है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाओं का निर्माण वह भी इसी काल में हमको मिलता है और नागर शैली में बनी मंदिर हमको दिखते हैं। सभी मंदिर जो आपको मिलेंगे गुप्त साम्राज्य के, वह हमको वैष्णव धर्म से संबंधित मिलेंगे। अभी आपको गुफाओं वाली चीजें जो मैंने बताई वो आप ध्यान रखिएगा। गुफाओं में आपको दूसरे धर्म के लोग मिलेंगे, मतलब आपको शैव धर्म भी मिलेगा जो कि एक उपभाग है, दूसरा आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यह सब गुफाओं में मिलेगा। लेकिन जब बात आएगी मंदिर निर्माण की, तो वहां पर प्रभाव किसका होगा? वैष्णव धर्म का। केरल का विष्णु मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय काल में बनवाया गया था, अर्थात जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके समय काल में इसको बनवाया गया था। जो घुमरा का शिव मंदिर है यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर दाईं ओर गंगा और बाईं ओर यमुना नदी विराजमान है। नचना का जो पार्वती मंदिर है यह आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। मंदसौर का जो सूर्य मंदिर है इसे बनवाया गया था कुमार गुप्त प्रथम के काल में, यह भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। इस मंदिर के विषय में अगर हम देखें, वत्स भट्टी नामक कवि द्वारा सम्राट कुमार गुप्त प्रथम और सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाला तंतुवाय संघ की प्रशस्ति में रचा गया है। भीतरगांव का मंदिर मिलता है जो कि कानपुर के समीप है उत्तर प्रदेश के, यह भी हमको आर्य शैली में निर्मित मिलता है। दशावतार मंदिर मिलता है जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है। ये दशावतार मंदिर आप जरूर ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इस दशावतार मंदिर में हम देखेंगे तो जो इसका गर्भगृह है उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा हमको मिलती है। उदयगिरी का मंदिर हम देखें, यह भी हमको मध्य प्रदेश में मिलता है और जो सांची का मंदिर है उसी के समान यह गुप्तकालीन एक मंदिर है। कहोम या कहाव का मंदिर हमको मिलता है जो कि उत्तर प्रदेश में है और यह जैन ध्वज स्तंभ के निकट एक गुप्तकालीन मंदिर है। तो यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं जो कि गुप्त काल में बनाए गए हैं। गया का मंदिर हम देख ले, गया का महाबोधि मंदिर, भेनसांग ने इस मंदिर का वर्णन किया है और इसका गर्भ भी हमको चौकोर मिलता है, नागर शैली के समीप है। और एहोल का मेघदी जैन मंदिर, मामल्लपुरम के रथ, तहपुरवतिया, श्रीपुर, सिरपुर लक्ष्मण मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, पकावा का मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में है, अहिसत्र का मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह सब कुछ हमको दिखते हैं। गुप्तोत्तर काल में अगर हम देखें तो मारवा राज यशोवर्मन का जो स्तंभ है मंदसौर से, वह हमको मिलता है। इस स्तंभ पर हमको मिलता है कि जो घोड़ों पर विजय है उससे संबंधित गाथाएं यहाँ पर लिखी गई हैं। जो 15वीं शताब्दी का काल है राणा कुंभा का, वहां पर जो गुजरात और मालवा विजय है उससे संबंधित 9 महिला कीर्ति स्तंभ भी हमको मिलता है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसके समान ही हमको यहाँ वे स्तंभ मिलते हैं। तो यह गुप्तोत्तर काल से संबंधित कुछ स्तंभ हैं या वास्तुकला से संबंधित कुछ तथ्य हैं जिनको यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह गुप्त काल में जो वास्तुकला का निर्माण है वह किस प्रकार से फैलता है, संस्कृति का जो विकास होता है वह किस प्रकार से होता है। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।